कहानी की शुरुआत अमेरिका के डेट्रॉइट शहर से होती है, जो अब धीरे धीरे वीरान और खंडहर बनता जा रहा है। यहाँ हम 3 दोस्तों को देखते हैं, रॉकी, एलेक्स और मणि। ये तीनों गुजारा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं, लेकिन इनमें सबसे खास मकसद रॉकी का है। रॉकी शौक के लिए चोरी नहीं करती, ये उसकी मजबूरी है। उसकी माँ शराबी है और उसका सौतेला बाप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। रॉकी का सिर्फ एक ही सपना है, अपनी छोटी बहन को इस नरक से निकालकर कैलिफोर्निया ले जाना, लेकिन आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। तभी एक दिन मणि एक ऐसी खबर लाता है जो उनकी किस्मत पलट सकती थी। उसे अपने एक खबरी से पता चलता है कि शहर के बाहरी इलाके में एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता है। वह आदमी अंधा है और आर्मी का पूर्व सैनिक रह चुका है। राज की बात यह थी कि कुछ साल पहले एक अमीर लड़की ने अपनी कार से उस अंधे आदमी की बेटी को कुचल दिया था। उस एक्सीडेंट के बदले उस अमीर परिवार ने सेटलमेंट के तौर पर उस बूढ़े को लगभग 2.5 करोड़ रुपए नकद दिए थे। मणि की आंखें लालच से चमक रही थी। वो कहता है, वो बूढ़ा बैंकों पर भरोसा नहीं करता। मुझे पक्का यकीन है कि वो सारा पैसा घर के अंदर ही है, बस एक रात का काम है और हम करोड़पति। लेकिन एलेक्स, जो इनमें थोड़ा समझदार है, वो इस चोरी के लिए साफ मना कर देता है। उसे पता था कि इतना बड़ा कैश चुराना बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन रॉकी एलेक्स की कमजोरी थी। एलेक्स मन ही मन रॉकी को प्यार करता था। जब रॉकी उसे अपनी बहन का वास्ता देती है और कहती है कि अगर ये काम हो गया तो मैं अपनी बहन को बचा लूंगी, तो एलेक्स का दिल पिघल जाता है। वो अपने उसूल तोड़कर इस आखिरी चोरी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। अगले दिन वो तीनों उस घर की रेकी करने जाते हैं। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था। वहां दूर दूर तक कोई पड़ोसी नहीं था, सड़कें खाली थी। वहां सिर्फ वो अंधा इंसान और उसका कुत्ता रहता था। उन्हें लगा कि एक अंधे और लाचार इंसान को संभालना कौन सी बड़ी बात है, आसान शिकार है। लेकिन यही सोच उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो घुसने वाले हैं, वहां का अंधेरा उनका दोस्त नहीं, बल्कि उस अंधे आदमी का हथियार है। दिन में रेकी करने के बाद उसी रात तीनों उस वीरान इलाके में पहुंचते हैं। जैसे ही वो उस खंडहर जैसे घर के पास आते हैं, घर के आंगन से एक भयानक गुर्राने की आवाज गूंज उठती है। वहां उसी अंधे का विशाल और खूंखार कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ होता है, लेकिन मणि पहले से तैयार रहता है। वो जेब से नशीला बिस्किट निकालकर कुत्ते की तरफ फेंक देता है। भूखा कुत्ता उसे लपक कर खा लेता है और कुछ ही पलों में बेहोश हो जाता है। पहली रुकावट दूर हो चुकी होती है और तीनों को लगने लगता है कि रास्ता अब साफ है। दबे पांव वो घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं। मणि मास्टर की निकालता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा देखता है, उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी आ जाती है, क्योंकि उस अंधे आदमी ने एक नहीं बल्कि 4 भारी ताले लगा रखे होते हैं। ये अजीब लगता है। एक अंधा आदमी अपने घर को किले की तरह क्यों बंद करेगा? क्या वो किसी को बाहर रोकना चाहता है या किसी चीज को अंदर कैद करके रखे हुए है? सामने से घुसने का प्लान यहीं फेल हो जाता है। इसके बाद वो पीछे की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें एक छोटी सी बाथरूम की खिड़की दिखती है। खिड़की तोड़ने के बाद दुबली पतली रॉकी किसी तरह उस संकरे रास्ते से रेंगते हुए अंदर घुसती है, लेकिन जैसे ही उसके पैर बाथरूम के फर्श को छूते हैं, घर का सिक्योरिटी अलार्म टाइमर चालू हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं। अगर इतने समय में अलार्म बंद नहीं हुआ तो सायरन बजेगा और पुलिस आ जाएगी। घबराहट में रॉकी अंधेरे में दौड़कर हॉल में लगे सिक्योरिटी पैनल तक पहुंचती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो रिमोट का बटन दबाती है और ठीक समय पर अलार्म डीएक्टिवेट हो जाता है। रॉकी राहत की गहरी सांस लेती है और पीछे का दरवाजा खोल देती है। एलेक्स और मणि अंदर आते हैं और सबसे पहले अपने जूते उतार देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि घर का मालिक भले ही देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की ताकत बेहद तेज है। घर के अंदर का माहौल बेहद भारी होता है। हवा में पुरानी लकड़ी, धूल और अजीब सी नमी की बदबू घुली होती है। हर कदम पर मौत का एहसास और गहरा होता जाता है। तीनों पूरे घर में घूमकर हालात का जायजा ले ही रहे होते हैं। तभी मणि दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले बेडरूम में पहुंचता है। दरवाजा आधा खुला होता है और अंदर बिस्तर पर वो अंधा आदमी लेटा होता है। टीवी पर पुराने जमाने की कोई वीडियो चल रही होती है और उसी शोर की आड़ में मणि धीरे धीरे बिस्तर के करीब पहुंचता है। वो जेब से स्लीपिंग गैस की बोतल निकालता है और कमरे में रखकर गैस छोड़ देता है। उसे लगता है कि गैस के असर से वो अंधा आदमी और गहरी नींद में चला गया है। मणि नीचे लौटता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि बूढ़ा सो गया है, अब सुबह से पहले नहीं उठेगा। तीनों बेफिक्र हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो शिकारी है और वो अंधा आदमी शिकार, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस जानवर को उन्होंने सुलाया है उसके जागने के बाद क्या होने वाला है।
घर की तलाशी लेते हुए उनकी नजर एक ऐसे दरवाजे पर पड़ती है जिस पर एक बेहद मजबूत ताला लगा हुआ था। उन्हें यकीन हो जाता है कि वो पैसे इसी कमरे में है। मणि ताला तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। हताशा में वो अपनी पिस्टल निकाल लेता है ताकि गोली मारकर ताला तोड़ सके। यह देखकर एलेक्स भड़क जाता है। वो जानता था कि अगर उनके हाथ में हथियार है तो यह चोरी नहीं डकैती होगी और वो अंधा आदमी अपने बचाव में कानूनन उन्हें मार भी सकता है। लेकिन मणि सुनने को तैयार नहीं था। एलेक्स के रोकने से पहले ही मणि ताले पर गोली चला देता है। एलेक्स इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। गोली चलने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति थी। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती है। वो स्लीपिंग गैस अपना काम नहीं कर पाई थी। सामने वो अंधा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था और वो सीधा उनकी तरफ देख रहा था। मणि घबरा जाता है और उस पर पिस्टल तान देता है। वो उसे वहीं रुकने की चेतावनी देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी डरने के बजाय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, एक पल में बाजी पलट जाती है। वो अंधा आदमी बिजली की रफ्तार से मणि पर झपटता है और उसका हाथ मरोड़कर पिस्टल छीन लेता है। वो अपने फौलादी हाथों से मणि का गला दबोच लेता है। मणि छूटने के लिए तड़पता है, लेकिन उस बूढ़े की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो रहम की भीख मांगता है, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। इससे पहले कि मणि कुछ समझ पाता, वो अंधा आदमी उसी की पिस्टल उसके जबड़े के नीचे लगाता है और ट्रिगर दबा देता है। एक ही पल में मणि का खेल खत्म हो जाता है और उसकी लाश जमीन पर गिर जाती है। यह खौफनाक नजारा देख रॉकी सदमे में आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो पास ही की एक अलमारी में घुस जाती है और खुद को अंधेरे में छिपा लेती है। वो अपनी सांसें रोके बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक भी आवाज उसकी मौत बन सकती है। दूसरी तरफ एलेक्स, जो घर से बाहर जा चुका था, गोली की आवाज सुनकर रुक जाता है। उसे अपनी दोस्त की चिंता होने लगती है। वो उसे अकेला छोड़कर भाग नहीं सकता था, इसलिए वो वापस घर के अंदर दाखिल होता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे पिंजरे में वापस आ गया है जहां शिकारी अब पूरी तरह जाग चुका है। जैसे ही एलेक्स वापस घर के अंदर आता है, हालात और बिगड़ जाते हैं। वो अंधा आदमी मुख्य दरवाजे पर अंदर से ताला लगा देता है और बाथरूम की टूटी हुई खिड़की को भी बंद कर देता है। अब मणि मर चुका था। एलेक्स और रॉकी उस घर में पूरी तरह कैद हो चुके थे, जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तभी वो अंधा आदमी सीधा उसी क्लोजेट के पास आता है जहां रॉकी छिपी हुई थी। रॉकी बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि वो पकड़ी गई, लेकिन वो आदमी क्लोजेट का सामान हटाकर दीवार में छिपा अपना लॉकर खोलता है। वो तसल्ली करता है कि उसके पैसे वहीं हैं। इसके बाद वो लॉकर का पासवर्ड बदलता है और वहां से चला जाता है। कोने में छिपी रॉकी ये सब देख लेती है। उसे हैरानी होती है कि जिस पैसे के लिए उन्होंने दूसरे कमरे का ताला तोड़ा, वो तो असल में यहीं मौजूद था। तभी एलेक्स भी दबे पांव वहां आ जाता है। दोनों वहां से भागने का सोचते हैं, लेकिन रॉकी भागने से पहले लॉकर से सारे पैसे निकालकर अपने बैग में भर लेती है। क्योंकि ऊपर से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, वो दोनों बेसमेंट की तरफ जाते हैं ताकि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। इसी बीच ऊपर उस अंधे आदमी का पैर रॉकी के जूतों से टकराता है। वो तुरंत समझ जाता है कि घर में और भी लोग मौजूद हैं। वो दौड़कर अपनी तिजोरी चेक करता है और पैसे गायब देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नीचे अंधेरे बेसमेंट में रास्ता ढूंढते हुए अचानक रॉकी और एलेक्स की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो रस्सी से बंधी हुई थी और उसके मुंह पर पट्टी लगी थी। वो उनसे मदद की भीख मांग रही थी। यह देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही अमीर लड़की है जिसने उस अंधे की बेटी का एक्सीडेंट किया था। ये आदमी शायद उसे सजा देने के लिए यहाँ कैद करके बैठा था। वो उसे वहाँ छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हड़बड़ी में वो उस लड़की को खोल देते हैं। वो लड़की उन्हें बेसमेंट से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता बताती है। तीनों भागकर बेसमेंट के बाहरी दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, सामने मौत खड़ी थी। वो अंधा आदमी पहले से ही बंदूक लिए वहां उनका इंतजार कर रहा था। बिना कुछ सोचे वो अंधा आदमी गोली चलाना शुरू कर देता है। एक गोली एलेक्स के कान को छूकर निकलती है, लेकिन वो बच जाता है। लगातार फायरिंग होती है। जब गोलियों की आवाज थमती है तो एक भयानक सच सामने आता है। एलेक्स और रॉकी तो बच गए थे, लेकिन वो लड़की जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, गोली सीधा उसे लगती है और वो वहीं दम तोड़ देती है। अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स और रॉकी वापस बेसमेंट के अंदर भागते हैं। फिर जब वो बूढ़ा आदमी पास आता है और लाश टटोल कर देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी गोली से वही लड़की मारी गई है जो उसके लिए बहुत कीमती थी। वो दर्द और गुस्से से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो बेसमेंट का दरवाजा बंद करके ताला लगा देता है। गोलीबारी के बीच एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंधा आदमी अपने घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो तुरंत बेसमेंट की मेन पावर लाइन काट देता है। पल भर में पूरे बेसमेंट में घुप अंधेरा छा जाता है। अब एलेक्स और रॉकी के लिए तो अंधेरा था, लेकिन उस अंधे आदमी के लिए यह उसका मैदान था।
अंधेरे का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी अचानक एलेक्स का गला पकड़ लेता है। वो उसके सिर पर बंदूक रखता है और ट्रिगर दबा देता है। एलेक्स की सांसें थम जाती हैं, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। एक छोटी सी हाथापाई होती है। एलेक्स किसी तरह खुद को छुड़ाता है और रॉकी को लेकर बेसमेंट से निकलकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाता है। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। ऊपर आते ही उनका सामना उस खूंखार कुत्ते से होता है जो अब होश में आ चुका था। कुत्ता उन्हें देखते ही उन पर झपटता है। जान बचाने के लिए वो दोनों एक कमरे में घुसकर खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं। कुछ ही देर में वो अंधा आदमी भी उन्हें ढूंढते हुए दरवाजे तक पहुंच जाता है और जोर जोर से धक्के मारने लगता है। बचने का कोई रास्ता न देख रॉकी कमरे में बने वेंटिलेशन डक्ट में घुस जाती है। तभी दरवाजा टूटता है और वो कुत्ता सीधा एलेक्स पर हमला करता है। बचने की कोशिश में एलेक्स खिड़की से पीछे गिर जाता है और नीचे बनी एक कांच की छत पर जा गिरता है। जोर से गिरने की वजह से छत का कांच चटकने लगता है और वो वहां बुरी तरह फंस जाता है। दूसरी तरफ रॉकी डक्ट के संकरे रास्ते से आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो कुत्ता वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। कुत्ते को डक्ट में आता देख रॉकी को मजबूरी में एक गहरे शाफ्ट में कूदना पड़ता है, जिससे वो नीचे गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इधर एलेक्स जो कांच की छत पर फंसा हुआ था, तभी कांच चटकने की हल्की सी आवाज होती है, जिसे वो अंधा आदमी सुन लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। वो बिना देर किए सीधा कांच पर गोली चला देता है। कांच टूटता है और एलेक्स धड़ाम से नीचे स्टोर रूम के फर्श पर आ गिरता है। वो पहले से जख्मी था, अब गिरने से उसकी हालत और खराब हो जाती है। फिर भी हिम्मत करके वो पास पड़ा सिक्योरिटी अलार्म का रिमोट उठाता है ताकि पुलिस को बुलाया जा सके। इससे पहले कि एलेक्स रिमोट का बटन दबा पाता, वो अंधा आदमी वहां आ धमकता है। एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए सांसें रोककर एक कोने में दुबक जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एक माहिर शिकारी था। वो सन्नाटे में एलेक्स की मौजूदगी को महसूस कर लेता है और एलेक्स को दबोच लेता है। वो उसे बुरी तरह मारता है और फिर पास ही पड़ा एक तेज धारदार हथियार उठाकर सीधा एलेक्स के पेट में घोंप देता है, जिससे एलेक्स मौके पर ही दम तोड़ देता है। उसी वक्त रॉकी, जो वेंटिलेशन शाफ्ट में फंसी थी, बाहर निकलने के लिए जोर से ग्रिल पर लात मारती है। लोहे की आवाज गूंजती है और वो अंधा आदमी तुरंत समझ जाता है कि दूसरा शिकार कहाँ है। वो वहां पहुंचता है, ग्रिल तोड़कर रॉकी को बाहर खींचता है और पैसों का बैग छीन लेता है। वो रॉकी को भी मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब रॉकी को होश आता है तो वो खुद को उसी भयानक स्थिति में पाती है। वो ठीक उसी जगह बंधी हुई थी जहां कुछ देर पहले वो अमीर लड़की कैद थी। उसके सामने वो अंधा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन था। वो रॉकी को बताता है कि बेसमेंट में जिस लड़की की लाश पड़ी है वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसी ने अपनी गाड़ी से उसकी इकलौती बेटी को कुचल दिया था। वो अमीर थी, इसलिए कानून से बच गई, लेकिन उस हादसे ने उस बूढ़े से उसका सब कुछ छीन लिया था। वो बताता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी ताकि वो उसे उसकी खोई हुई बेटी वापस लौटा सके। लेकिन रॉकी और उसके दोस्तों की वजह से वो लड़की मारी गई और उसके साथ उसका होने वाला बच्चा भी। वो अंधा आदमी रॉकी को कहता है कि अब इसका हर्जाना उसे भरना होगा। उसने फैसला कर लिया था कि अब रॉकी को उस लड़की की जगह लेनी होगी और उसे उसका वारिस देना होगा। वो यह भी साफ करता है कि वो कोई बलात्कारी नहीं है। वो पास रखे फ्रिज से एक इंजेक्शन और जार निकालकर कहता है कि वो किसी को जबरदस्ती नहीं छूता, बस अपना काम करता है। वो रॉकी को भरोसा दिलाता है कि जैसे ही वो उसे उसका बच्चा दे देगी, वो उसे जिंदा जाने देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उस अमीर लड़की को छोड़ने वाला था। रॉकी दया की भीख मांगती है, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता। वो प्रक्रिया शुरू करने के लिए रॉकी को जकड़ लेता है। रॉकी की आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो इंजेक्शन लगाने वाला होता है, पीछे से कोई उस पर जोरदार हमला करता है। वो अंधा आदमी लड़खड़ाकर गिर पड़ता है। रॉकी देखती है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एलेक्स था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल जब उस अंधे ने एलेक्स पर वार किया था तो एलेक्स ने चालाकी से अपने दोस्त मनी की लाश को ढाल बना लिया था। अंधे को लगा कि उसने एलेक्स को मार दिया है, लेकिन वो जिंदा था और अब अपनी दोस्त को बचाने के लिए मौत के मुंह से वापस आ गया था। मौका मिलते ही एलेक्स रॉकी की रस्सियां खोल देता है। वो दोनों उस अंधे को वहीं हथकड़ी लगाकर कैद कर देते हैं ताकि उन्हें भागने का वक्त मिल सके। अब उनके पास पैसे भी थे और जान बचाने का मौका भी। वो दौड़कर मेन दरवाजे की तरफ जाते हैं। एलेक्स दरवाजे के ताले खोलने लगता है। उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही एलेक्स दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखने वाला होता है, पीछे से वो अंधा आदमी गोली चला देता है। गोली सीधा एलेक्स के सीने को चीर देती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। रॉकी अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरता देख सन्न रह जाती है, लेकिन वो जानती थी कि रुकने का मतलब है मौत। वो भारी मन से एलेक्स की लाश को वहीं छोड़कर घर से बाहर भाग जाती है। बाहर निकलकर रॉकी अपनी कार की तरफ दौड़ती है।
उसे लगता है कि वो आजाद हो गई है, लेकिन मुसीबत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो खूंखार कुत्ता रॉकी के भागने की आवाज सुनकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रॉकी जैसे तैसे कार तक पहुंचती है और अपनी जान बचाने के लिए उस कुत्ते को कार की डिग्गी में बंद कर देती है। कुत्ता तो कैद हो गया, लेकिन इस शोर शराबे ने रॉकी का खेल बिगाड़ दिया। इससे पहले कि वो भाग पाती, वो अंधा आदमी आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वो रॉकी को बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए वापस उसी नर्क के अंदर ले जाता है। रॉकी फिर से उसी घर में कैद हो चुकी थी जहां उसके 2 दोस्त मारे जा चुके थे, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानती। वो जानती थी कि उस अंधे आदमी की ताकत ही उसकी कमजोरी है, यानी आवाज। मौका पाते ही रॉकी घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देती है। पूरे घर में सायरन की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजने लगती है। ये शोर उस अंधे आदमी के लिए किसी हमले से कम नहीं था। वो कानों पर हाथ रखकर दर्द से चिल्लाने लगता है। इसी का फायदा उठाकर रॉकी पीछे से उस पर हमला करती है। वो उसे लोहे की रॉड से मारती है और धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है। रॉकी अब एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो पैसों का बैग उठाती है और मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाती है। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज आ रही थी, लेकिन रॉकी पुलिस की नजरों से बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन हम रॉकी को ट्रेन स्टेशन की कैंटीन में देखते हैं। वो और उसकी छोटी बहन कैलिफोर्निया जाने के लिए बैठे थे। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एक पूर्व सैनिक ने अपने घर में घुसपैठ करने वाले 2 चोरों को मार गिराया। हैरानी की बात यह थी कि उस अंधे आदमी ने पुलिस को उस अमीर लड़की या चोरी हुए पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसका खुद का राज खुल जाता। रॉकी समझ जाती है कि वो अब सुरक्षित है। वो अपनी बहन का हाथ पकड़ती है। उसके पास आजादी थी और वो पैसे भी, लेकिन इन पैसों की कीमत उसे अपने दोस्तों की जान देकर चुकानी पड़ी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।